डियर स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को जो आप लोगों का जो चैप्टर चल रहा है द एंट एंड द ग्रास ऊपर, वो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था। इसके बाद हम लोग अब आगे पढ़ेंगे। तो देखिए, वंस टॉम नियरली वेंट टू प्रिजन। वंस एक बार टॉम नियरली लगभग वेंट जाने वाला, और प्रिजन यानी जेल। एक बार टॉम लगभग जेल जाने वाला था। जॉर्ज वॉज टेरिबली अपसेट। जॉर्ज वॉज था टेरिबली, बहुत अधिक अपसेट, परेशान। जॉर्ज बहुत अधिक परेशान था। ही वेंट इनटू द होल डिसक्रेडिटेबल डिटेबल अफेयर। ही वा वेंट इनटू यानी समझा जाना, होल पूरे, डिसक्रेडिटेबल यानी असम्मानजनक अफेयर मामला। वो पूरे उसने पूरे असम्मानजनक मामले के बारे में जांच पड़ताल की। रियली टॉम हैड गॉन टू फार। रियली वास्तव में टॉम हैड सैक्रिया गॉन गया, टू बहुत फार, दूर। वास्तव में टॉम बहुत आगे चला गया था। ही हैड बीन वाइल्ड, थॉटलेस एंड सेल्फिश, बट ही हैड नेवर बिफोर डन एनीथिंग डिसऑनेस्ट बाई विच जॉर्ज मीन्स इलीगल। कह रहे हैं कि ही हैड बीन सैक्रिया वाइल्ड, जंगली, थॉटलेस विचारहीन, जो बिना सोचे विचारे काम करता था, एंड और सेल्फिश, स्वार्थी। कह रहे हैं कि वह जंगली, विचारहीन और स्वार्थी हो सकता था, बट किंतु ही हैड सैक्रिया नेवर, कभी नहीं, बिफोर पहले, डन किया, एनीथिंग कुछ भी, डिसऑनेस्ट बेईमानी, लेकिन उसने पहले कभी कोई बेईमानी नहीं की। बाई विच इसके द्वारा, जॉर्ज मींट, जॉर्ज का मतलब था इलीगल यानी गैर कानूनी, मतलब बेईमानी का से मतलब जॉर्ज का था गैर कानूनी। एंड इफ़ ही वर प्रोसिक्यूटेड ही वुड एस्योरेडली बी कन्विक्टेड। एंड और इफ़ यदि ही वर था प्रोसिक्यूटेड यानी मुकदमा चलाया जाता, ही वुड सैक्रिया एस्योरेडली निश्चित रूप से भी होना कन्विक्टेड, अपराधी। और जॉर्ज ने सोचा कि अगर उसके ऊपर मुकदमा चलाया गया तो वो निश्चित रूप से उसका भाई जो है अपराधी साबित होगा। बट यू कैन नॉट अलाउ योर ओनली ब्रदर टू गो टू गोल। बट किंतु यू आप कैन नॉट सकना, अलाउ अनुमति देना, योर आपका, ओनली ब्रदर एकमात्र भाई, गो जाना, गोल यानी जेल, लेकिन आप अपने एकमात्र भाई को जेल नहीं जाने दे सकते हैं। द मैन टॉम हैड चीटेड अ मैन कॉल्ड क्रॉन्शा वॉज विंडिक्टिव। द मैन आदमी, टॉम हैड सैक्रिया चीटेड यानी धोखा दिया था, मैन आदमी, कॉल्ड कहा जाता, क्रॉन्शा वो था विंडिक्टिव बदला लेने वाला। कह रहे हैं वो आदमी, जिस आदमी को टॉम ने मतलब धोखा दिया था, उसका नाम क्रॉन्शा था और वो एक बदला लेने वाला व्यक्ति था। ही वॉज डिटरमाइंड टू टेक द मैटर इन टू कोर्ट। ही वॉज था डिटरमाइंड यानी कि बिल्कुल दृढ़ निश्चित, टेक ले जाना, मैटर मामले को, इनटू में कोर्ट यानी कोर्ट, वो इस मामले को कोर्ट में ले जाने के लिए दृढ़ निश्चित था। ही सेड टॉम वॉज अ स्काउंड्रल एंड शुड बी पनिश्ड। ही वॉज सेड का टॉम वॉज था स्काउंड्रल, दुष्ट, एंड और शुड चाहिए भी होना, पनिश्ड यानी कि सज़ा दिया जाना। वो कहता था कि टॉम एक दुष्ट है और उसे सज़ा दी जानी चाहिए। इट कॉस्ट जॉर्ज एन इन्फिनिट डील ऑफ ट्रबल एंड 500 पाउंड्स टू सेटल द अफेयर। इट या कॉस्ट कीमत थी जॉर्ज एन एक इन्फिनिट डील ऑफ ट्रबल यानी कि बहुत अधिक परेशानी, एंड और 500 पाउंड्स 500 पाउंड सेटल द अफेयर। कहने का मतलब कि इस मामले की वजह से जॉर्ज को बहुत अधिक परेशानी हुई तथा उसे 500 पाउंड जो है इस मामले को व्यवस्थित करने में लगे, यानी कि मामला रफा दफा करने के लिए लगे। आई हैव नेवर सीन हिम इन सच अ रेज एज व्हेन ही हर्ड दैट टॉम एंड क्रॉन्शा हैड गॉन ऑफ टुगेदर टू मोंटे कार्लो द मोमेंट दे कैश द चेक। आई में सैक्रिया नेवर, कभी नहीं सीन देखा हिम उनको, इनमें सच ऐसा रेज, गुस्सा, एज जब, when जब ही वह हर्ड सुना, दैट कि टॉम एंड क्रॉन्शा हैड गॉन चले गए हैं, टुगेदर साथ साथ, मोंटे कार्लो मोमेंट क्षण, दे वे कैश्ड द चेक यानी चेक भुनाया। कह रहे हैं कि मैंने कभी इतने गुस्से में जॉर्ज को नहीं देखा था जब उसने ये सुना कि टॉम और क्रॉन्शा जो है चेक बुनाने के बाद उसी क्षण जो है मोंटे कार्लो साथ साथ चले गए हैं। दे स्पेंट अ हैप्पी मंथ देयर। दे वे स्पेंट व्यतीत किया, हैप्पी मंथ आनंद से भरा हुआ महीना, देयर वहाँ, और उन दोनों लोगों ने वहाँ पर आनंद से भरा हुआ महीना गुजारा, मतलब आनंद से रहे वो लोग महीने भर वहाँ पर। खैर अब आगे हम लोग देखते हैं। For 20 years, Tom raced and gambled, philandered with the prettiest girls, danced, ate in the most expensive restaurant, and dressed beautifully. For 20 years, 20 सालों तक टॉम रेस्ड यानी कि रेस लगाई, एंड और गैम्बल्ड जुआ खेला, फिलेंडर्ड विद द प्रिटीएस्ट गर्ल्स का मतलब होता है कि जो सबसे सुंदर लड़कियां होती हैं उनके साथ प्रेम का ढोंग किया, डांस नाचा, एट खाया, इनमें
सबसे अधिक एक्सपेंसिव महंगे रेस्टोरेंट, और उसने सबसे अधिक महंगे रेस्टोरेंट में भोजन किया। एंड और ड्रेस्ड, कपड़े पहने ब्यूटीफुली, सुंदर, और उसने सुंदर तरीके से कपड़े पहने। ही ऑलवेज लुक्ड एज इफ ही हैड जस्ट स्टेप्ड आउट ऑफ अ बैंड ऑफ बॉक्स। ही वॉज ऑलवेज, हमेशा लुक दिखाई पड़ता था एज इफ, मानो कि ही वॉज हैड सैक्रिया जस्ट बस स्टेप्ड आउट, निकला है बैंड बॉक्स, नए कपड़े जिन अलमारी में रखे जाते वहाँ से। कह रहे हैं वो हमेशा ऐसा दिखाई पड़ता था जैसे वो एक बैंड बॉक्स से निकला हुआ है, मतलब नए ही कपड़े वो पहने रहता था। दो ही वॉज 46 यू वुड नेवर हैव टेकन हिम फॉर मोर देन 35। दो यद्यपि ही वॉज था 46, यद्यपि वो 46 वर्ष का था, यू वुड सैक्रिया नेवर, कभी नहीं हैव सैक्रिया टेकन हिम फॉर मोर, अधिक, देन अपेक्षा 35 35। यद्यपि वो 46 वर्ष का था लेकिन आप उसे 35 वर्ष से अधिक का नहीं कह सकते थे। ही वॉज अ मोस्ट अम्यूजिंग कंपेनियन एंड दो यू न्यू ही वॉज परफेक्टली वर्थलेस यू कुड नॉट बट एन्जॉय हिज सोसाइटी। ही वॉज द मोस्ट, सबसे अधिक अम्यूजिंग, आनंद देने वाला कंपेनियन, साथी। एंड और दो यद्यपि यू आप न्यू जानते थे, ही वॉज द परफेक्टली, पूर्ण रूपेण, वर्थलेस, निकम्मा। यू आप कुट सकते थे, नॉट नहीं, बट किंतु, एन्जॉय आनंद लेना, हिज उसकी सोसाइटी, संगति। कह रहे हैं कि वो बहुत ही आनंद देने वाला, मन बहलाने वाला व्यक्ति था, और यद्यपि आप जानते थे कि वो पूर्ण रूपेण निकम्मा है, लेकिन आप उसके संगति का आनंद लिए बिना नहीं रह सकते थे। ही हैड हाई स्पिरिट्स एंड अनफेलिंग गेटी एंड इनक्रेडिबल चार्म। ही हैड सैक्रिया हाई स्पिरिट्स, ऊंची भावना, मतलब महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, एंड अनफेलिंग गेटी, और बिना नष्ट किए जाने वाली उसके चेहरे पर चंचलता और आनंद का भाव रहता था हमेशा। एंड और इनक्रेडिबल चार्म, और अविश्वसनीय आकर्षण उसके चेहरे पर रहता था। आई नेवर ग्रज्ड द कंट्रीब्यूशंस ही रेगुलरली लेविड ऑन मी फॉर द नेसेसिटीज ऑफ हिज एग्जिस्टेंस। आई, मैं नेवर, कभी नहीं, ग्रज्ड मना किया, कंट्रीब्यूशन योगदान, ही व रेगुलरली नियमित रूप से, लेविड ऑन मी यानी मेरे ऊपर निर्भर था वो इन पैसों के लिए, फॉर के लिए, नेसेसिटीज आवश्यकता, ऑफ का के उसके एग्जिस्टेंस अस्तित्व। कह रहे मैंने कभी उसको धन रूपी योगदान देने में मना मैं नहीं कर पाया, जो वो नियमित रूप से मुझसे प्राप्त करता था अपने जीवित रहने की और अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए। जो वो मुझसे धन मांगा करता था वो धन देने में मैं कभी मना नहीं कर पाया। आई नेवर लेंट हिम 50 pounds विदाउट फीलिंग दैट आई वॉज इन हिज डेट। आई में नेवर, कभी नहीं, लेंट, उधार दिया, हिम उसको, 50 pounds 50 पाउंड, विदाउट, बिना, फीलिंग, महसूस किए, दैट की, आई में, वॉज था, इन में, हिज उसके, डेट, कर्जा। कह रहे हैं कि मैंने कभी उसको 50 पाउंड बिना ये महसूस किए, बिना उधार नहीं दिए कि मैं उसका कर्जदार था। मतलब मैं जब उसको धन देता था तो मुझे महसूस होता था कि मैं उसका कर्जदार हूँ। टॉम रामसे न्यू एवरीवन एंड एवरीवन न्यू टॉम रामसे। टॉम रामसे न्यू जानता था एवरीवन, हर किसी को, एंड और एवरीवन, हर कोई, न्यू जानता था टॉम रामसे को। टॉम रामसे हर किसी को जानता था और हर कोई टॉम रामसे को जानता था। यू कुड नॉट अप्रूव ऑफ हिम बट यू कुड नॉट हेल्प लाइकिंग हिम। यू आप कुड सकना, नॉट नहीं, अप्रूव ऑफ हिम आप उसको मतलब आगे बढ़ावा नहीं दे सकते थे, बट किंतु यू आप कुड सकते थे, नॉट नहीं, हेल्प सहायता करना, लाइकिंग पसंद करना, हिम उसको। तो कह रहे हैं कि आप उसको बढ़ावा तो नहीं दे सकते थे, आप जानते थे कि वो एक निकम्मा व्यक्ति है, लेकिन आप उसकी सहायता करने में मतलब उसको पसंद किए बिना भी नहीं रह सकते थे। मतलब आप जानते थे कि वो निकम्मा व्यक्ति है, फिर भी आप उसकी सहायता किए बिना नहीं रह सकते थे। वो इतना आकर्षक व्यक्तित्व वाला व्यक्ति था, अपने बातों के जाल में आदमियों को फंसा लेता था और ये काम करता था। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको पढ़ा दिया गया है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।